बहुत पुरानी बात है। एक गुरु और एक शिष्य थे। वे दोनों बनारस में रहते थे। एक दिन किसी कार्य उज्जैन जा रहे थे। उज्जैन जाते जाते उन्हें रास्ते में ही रात हो गई। चारों ओर घना जंगल था और आधे अंधेरी रात थी। इस तरह रात्रि में जंगल में रुकना सुरक्षित नहीं था। रात होने पर भी दोनों चलते रहे। तभी उन्हें एक गांव दिखाई दिया। गुरु और शिष्य दोनों ही गांव में चले गए। गांव में एक झोपड़ी दिखलाई दी। गुरु ने शिष्य से कहा, आज हम इस झोपड़ी में रुकेंगे। गुरु ने शिष्य दोनों झोपड़ी में गए और झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। झोपड़ी से एक गरीब आदमी बाहर आया और गुरुजी उस व्यक्ति से बोले, हम दोनों बहुत दूर से आ रहे हैं और रात्रि अधिक हो गई है। जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम रात्रि में यहाँ रुकना चाहते हैं। वह व्यक्तिगत गरीब अवश्य था, किंतु दिल से बहुत नेक इंसान था। उसने सम्मानपूर्वक गुरु और शिष्य दोनों को झोंपड़ी के अंदर बुलाया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया और रात्रि में सोने के लिए बिस्तर भी लगवा दिए। भोजन करने के गुरुजी ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, किंतु तुम दिल के बहुत धनवान हो। तुम्हारी रोजी रोटी का साधन क्या है? उस गरीब व्यक्ति ने गुरुजी के मुंह से अपनी प्रशंसा के लिए धन्यवाद दिया और बोला, मेरे पास इस गांव में सबसे अधिक ज़मीन है, किंतु वह ज़मीन बंजर है, जिस पर किसी भी प्रकार की खेती संभव नहीं है। इसलिए मैंने अपनी रोजी रोटी पालन के लिए एक भैंस रखी है। उस भैंस का दूध और घी बेचकर मैं अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। उस व्यक्ति की बात गुरुजी के कुछ अजीब सी लगी, किंतु वह कुछ नहीं बोले और सोने चले गए। देर रात में गुरुजी उठे और अपने शिष्य से चलने के लिए कहा। दोनों गरीब व्यक्ति को बिना बताए घर से निकल गए और जाते जाते गुरुजी उसकी भैंस को अपने साथ ले गए। अपने गुरुजी के यह आचरण देख शिष्य को अच्छा नहीं लगा और वह बोला, गुरुजी, इस गरीब व्यक्ति के पास रोजी रोटी की यही एकमात्र साधन है। अगर हम इसे लेकर गए तो यह व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा? अपने शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरुजी मंद मंद मुस्कुराए और शिष्य से बोले, आज से ठीक 10 वर्ष पश्चात तुम इस स्थान पर आना और इस व्यक्ति से फिर से मुलाकात करना। भोर होने के पहले ही गुरुजी और शिष्य भैंस लेकर उस गांव से बाहर निकल गए। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। 10 वर्ष बीतने के पश्चात चेले को गुरुजी की बात याद आई और उसने फिर से गुरुजी के घर जाना चाहा। शिष्य ने उसी गांव में गया। गांव जाते ही उसने देखा कि जिस स्थान पर झोपड़ी थी, ठीक उसी स्थान पर एक आलीशान मकान बना हुआ है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। शिष्य मकान मालिक से मिलना चाहता था। जैसे ही शिष्य मकान मालिक के पास गया तो उसे गरीब व्यक्ति को देखा, किंतु इस बार गरीब व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था और देखने में बहुत ही संपन्न प्रतीत हो रहा था। शिष्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं ही वो बालक हूँ जो आज से 10 वर्ष पहले रात्रि को जाने के कारण अपने गुरुजी के साथ आपके घर रुका था। वह व्यक्ति झट से शिष्य की बातें सुनकर उसे पहचान गया और बोला, हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है उस रात्रि। अगर आप लोगों ने मेरी झोपड़ी में नहीं आए होते तो शायद आज मैं ये उसी दरिद्रता में जी रहा होता। उस
रात आपके जाने के बाद मेरी भैंस की कहीं चली गई थी और मेरी रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे। मैंने अपनी बंजर ज़मीन पर मेहनत की और अथक परिश्रम के पश्चात उस ज़मीन को उपजाऊ बना लिया और अब उस बंजर ज़मीन पर मेरी हरी भरी फसलें लहर रही हैं। इस ज़मीन की बदौलत मैं आज इस गांव में सबसे संपन्न किसान बन गया हूँ। शिष्य की अब समझ में आ गया कि गुरुजी के उस रात व्यक्ति की वैसे क्यों ले गए थे। शिष्य के मन में अब अपने गुरुजी के लिए पहले से भी कई गुना अधिक सम्मान था। शिक्षा। गुरु और शिष्य की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि गुरु द्वारा लिए गए निर्णय देखने में भले ही कठोर लगें, किंतु वो लोगों की भलाई के लिए ही उठाए जाते